कार्तिक मास की त्रयोदशी को धनतेरस पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। वीडियो में आगे हम जानेंगे धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या करना चाहिए और धनतेरस के दिन क्या नहीं करना चाहिए, धनतेरस को कैसे मनाएं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 2023 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर दोपहर 12:35 से हो रहा है, जिसका समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। ऐसे में धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल शाम को 5:30 से 8:08 तक रहेगा। इसलिए इस दौरान माता लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की पूजा करना शुभ होगा। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन सभी गृहस्थों को कुछ न कुछ अवश्य खरीदना चाहिए, इसलिए इसका भी शुभ मुहूर्त का समय निश्चित है। हिंदू धर्म में शुभ कार्य मुहूर्त देखकर ही किए जाते हैं। धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर दोपहर 12:35 से 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक रहेगा। ऐसे में आप इस शुभ मुहूर्त में सोने और चांदी की या स्टील और लोहे के छोड़कर किसी और धातु के बर्तन या झाड़ू आदि की खरीदारी कर सकते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर की गई खरीदारी से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बनी रहती है। आइए अब जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान विष्णु समुद्र मंथन से धन्वंतरी के रूप में अवतरित हुए थे। उनके हाथ में अमृत कलश था। भगवान धन्वंतरी की पूजा आरोग्य के लिए की जाती है। जो भी धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करता है वो साल भर निरोगी रहता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज़ों में 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से लोग इस दिन बर्तन के खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीज़ें भी खरीदते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में धन की संपन्नता बनी रहती है। वहीं इस दिन सोना चांदी या कोई बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, लोहे का सामान। चूँकि लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है, इसलिए इस दिन जहाँ तक संभव हो लोहे या लोहे से बनी किसी भी प्रकार की कोई वस्तु न खरीदें। स्टील के बर्तन। चूँकि स्टील के बर्तन को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन जहाँ तक संभव हो इन्हें खरीदने से बचें। इसकी अपेक्षा आप पीतल या तांबे की वस्तुएं खरीद सकते हैं। हाँ, लोहे या स्टील के बर्तन को धनतेरस के पहले अवश्य खरीद सकते हैं। चीनी मिट्टी एवं कांच से बने सामान। धनतेरस के दिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन न खरीदें। कांच और चीनी के बर्तन राहु का प्रतीक माने जाते हैं। ये चीज़ें आपके घर में शुभता को प्रभावित करती हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं। अगर आप धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदते हैं तो ये आपके जीवन में बरकत को रोकती हैं। काले रंग की वस्तुएं न खरीदें। शास्त्रानुसार काले रंग की वस्तुओं को धनतेरस पर खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। ये चीज़ें आपके जीवन में नकारात्मकता लाती हैं। और धारदार वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। चाकू, सुई आदि चीज़ों को इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त है, तो सोना चांदी आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खरीदें और भगवान धन्वंतरी की पूजा अवश्य करें। धनतेरस कैसे मनाएं। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर 13 दीप जलाने चाहिए। मुख्य दीपक रात को सोने जाते समय जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है। ये दीपक घर के बाहर दक्षिण की तरफ मुख करके जलाया चाहिए। जय श्री राम।